हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे इतना प्यार बनाए रखने के लिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग बनाए रखने के लिए। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं, प्लीज आइए चैनल पर, तो इसे अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देख के जाइए। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की और एक क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है, वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइज, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि इस समय सभी की नजरें आप पर क्यों है। तो आइए आज की रीडिंग से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय सभी की नजरें आखिर आपके ऊपर क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही आज की टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से देखते हैं। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि इस समय सभी की नजरें उनके ऊपर ही क्यों है। ओके ओके, लगता है डिवाइन आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि इस समय सभी की नजरें उनके ऊपर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताइए। ओके, चलो ये भी कार्ड ले लेते हैं। गाइज, बॉटम में एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की। तो मैं अपने कार्ड जरा सेट कर लूं। तो द टावर का है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड बहुत है। 8 ऑफ पेंटिकल, द फूल, द लवर्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कार्ड भी मैं लेना चाहूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स का फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ गया, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है गाइज। ओके, तो इस समय सभी की नजरें आप पर क्यों है। हो सकता है कि गाइज आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर का मोमेंट आया हो जहां पर आपकी लाइफ में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो, आपके जीवन से जैसे सब कुछ छीन लिया गया हो, आप बहुत दुखी और उदास हो गए हो, आप निगेटिविटी से पूरी तरीके से घिर गए हो। ऐसा कोई फेस आपकी लाइफ में आपने देखा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया होगा।
जिसने आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को तहस-नहस करके रख दिया था, जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया था, आपको उदासी के माहौल में ढकेल दिया था, ना चाहते हुए भी आपको एक उदासी के माहौल में जाना पड़ा था, आपको अंधेरे रास्ते में जाना पड़ा था, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम आपकी लाइफ में आया था। जहाँ से एक-एक करके आपके अपनों ने भी आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपके अपने भी आपको छोड़कर जा चुके थे, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पे मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ और ऐसी कंडीशंस में आपने खुद को संभाला है। ऐसी कंडीशंस में आपने इन सारी परिस्थितियों से निकलकर अपने जीवन में अगेन एक नई शुरुआत की है। इन सारी तकलीफों से, परेशानियों से आपने लड़के जैसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। तो ये नई शुरुआत आपको सभी व्यक्तियों से अलग बनाती है। आपने इन कंडीशंस में जैसे खुद को बैलेंस किया, जैसे खुद को संभाला। गाइस, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में देख पा रही हूँ, जिन परिस्थितियों से निकलना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है और इन परिस्थितियों से लड़के जैसे आप बैलेंस होके बाहर आए हैं, इन परिस्थितियों से जैसे निकल के आपने अपने जीवन में अगेन एक न्यू बिगिनिंग की है, वो चीज़ सच में आपको और लोगों से अलग बनाती है। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं चीज़ों को पाने के लिए, अपनी सफलता को अपने जीवन में पाने के लिए या सकारात्मक माहौल को अपने जीवन में पाने के लिए। आपने अपने जीवन में धन के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है। आपने अपने जीवन में धन को प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मेहनत की है और ये चीज़ें भी शायद लोगों को नज़र आती होंगी। एक समय आपके लाइफ में ऐसा था जब आपने अपनी सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दी थी। जब आप दुख और परेशानी में थे, फिर आपने सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से सरेंडर कर दी और डिवाइन की तरफ से जैसे आपके जीवन में कोई कप ऑफर हुआ है, आपकी तरफ ब्लेसिंग ऑफर हुई है और आपने अगेन अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और उस नई शुरुआत में आपने जैसे खुद को झोंक दिया हो। आपने उस नई शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष किया है, धन के मामले में संघर्ष किया है, रिश्तों के मामले में संघर्ष किया हो सकता है। तो डेफ़िनेटली आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, संघर्ष किया है, मेहनत की है और उस मेहनत को करके ही आपने अपने भाग्य को जैसे परिवर्तित कर लिया हो। आपने अपना भाग्य बदल लिया हो। डिवाइन आपको वो सब देने के लिए मजबूर हुए हैं जो चीज़ आपके भाग्य में लोग कहते थे या सोचते थे या आप सोचते होंगे कि ये चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है। आपने वो चीज़ें अपने कठिन परिश्रम से आपने अपने जीवन में प्राप्त की हैं। आपने खुद को एक योद्धा के तौर पे स्थापित किया है और अब आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो गई है कि किसी भी परिस्थितियों में आप खुद का बैलेंस जो है वो बिगड़ने नहीं देते हैं। आप खुद को अब आप इतने दुख और परेशानियां अपने जीवन में देख चुके हैं कि आप कोई भी विपरीत परिस्थितियां अब आपको डिगा नहीं सकती, आपको इनबैलेंस नहीं कर सकती हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बहुत इनोसेंट एनर्जी में देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक मासूम एनर्जी में देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं। लोगों के द्वारा आपको सच में रियल हो सकता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम हो, कोई एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो आपसे बिना किसी शर्तों पर प्यार करता है। या यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं।
डिवाइन की ब्लेसिंग जैसे हमेशा आपके ऊपर है, उनका प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके ऊपर नजरें बनाए रखते हैं। गाइज, आप इस रीडिंग में बहुत से लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, जो यहाँ धरती पर किसी उद्देश्य के तहत आए हुए हो सकते हैं, जिसे डिवाइन के द्वारा धरती पे किसी एक विशेष सोल पर्पस के लिए भेजा जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है, आपका ऑरा वाइट एंड गोल्डन हो सकता है, जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आप में एक हीलिंग पावर हो सकती है, आपकी बातों में हीलिंग हो सकती है, लोग आपकी बातों को सुन के हील हो जाते हैं, लोग आपके पास आके हील हो जाते हैं। डेफिनेटली आपके अंदर कोई हीलिंग पावर हो सकती है, जिससे बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस रीडिंग को देखने वाले मेरे बहुत से व्यूअर्स भगवान भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं या हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, और इस रीडिंग को बहुत से देखने वाले व्यूअर्स ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स की ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। डेफिनेटली गाइज, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको बहुत से लोग प्रपोज करना चाहते हैं, आपके लिए आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। बहुत से लोगों की नजरें आपके ऊपर होती है। आप में जो एक आत्मविश्वास है, किसी भी परिस्थिति में इनबैलेंस ना होने की जो क्षमता है, वो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे बहुत से लोग कर्म में विश्वास करने वाले हो सकते हैं कि अपने हाथों से कर्म करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है। इस सोच के बहुत से लोग हो सकते हैं। गाइस, आप दिखने में चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका एक जो अट्रैक्शन है वो लोगों को आपकी ओर खींचता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो आपका ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, वो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आपकी जो सादगी है, जो इनोसेंट है, वो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। वो लोग आपको बार बार देखना पसंद करते हैं। लोग ना चाहते हुए भी लोगों की नजरें आपके ऊपर चली जाती हैं। ना चाहते हुए भी लोग आप में चीजें नोटिस करते हैं, आपको बार बार देखते हैं, आपसे जैसे इम्प्रेस होते हो। गाइज, आपके अंदर ये क्वालिटी भी है, आप सही और गलत लोगों को बहुत जल्द पहचान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके पास किस मंसूबे से आया है, कौन सा व्यक्ति कौन सी एनर्जी में है। आप लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी कैच करते होंगे, आप लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे। तो ये एक क्वालिटी आपके अंदर है। बहुत से लोगों को आप गलत सिद्ध भी करते होंगे। आपने अपने जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो आपने अपने जीवन में कठिन संघर्ष को करके ही प्राप्त की है। लोगों को तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, इसकी सारी विश पूरी होती है, लेकिन उस विश को पूरा करने के लिए आपके जो संघर्ष है वो कुछ ही व्यक्ति जानते होंगे। आप सभी के सामने अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को सभी के साथ में अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते हैं। आपका नेचर बहुत लविंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है। जब भी किसी से बात करते हैं तो समझ के बात नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है या आपके पास किस इंटेंशन से आया है। आप सभी से नॉर्मली अपना समझ के बात करते हैं। तो शायद इसी वजह से बहुत से लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। आपकी एक इनोसेंट जो क्षमता है, आप जैसे एक मासूम बच्चे की तरह है, तो आप उसी एनर्जी में लोगों से बात करते हैं। तो आपकी इस एनर्जी से प्रभावित होकर बहुत से लोग आप को प्रपोजल भी देना चाहते हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें समय से पहले पता चल जाती होंगी। हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर जो है वो हाई होता हो, या आपको किसी न किसी माध्यम से चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। बहुत सी चीज़ें जो आपके जीवन में होने वाली होती हैं, या जो लोगों के बारे में ऐसी चीज़ें जो
आप जानना चाहते हैं, उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच जाती हैं। किसी न किसी माध्यम से वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाती है। आपको लोगों की बातों से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या आपके को लेकर धारणाएँ हैं, इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने जीवन में एक मस्त मौला टाइप के, इनोसेंट टाइप के व्यक्ति हैं और आप वैसे ही रहना पसंद करते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। ये आपकी एनर्जी, तो गाइस ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आइए आपके लिए कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। कुछ एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। ओके, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की हो सकता है मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब चल रही हो। ट्रू लव, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपको बहुत से लोग प्रपोज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ट्रू लव की एंट्री हो। इविल आए, आपके ऊपर लोगों की नज़रें रहती हैं लगातार, नकारात्मक नज़रें आप फील करते हो लोगों की। दिनचर्या नियमित करें, तो बहुत कुछ लोग हो सकता है कि बहुत आलस दिखा रहे हो इस समय, तो कुछ लोगों को ये गाइडेंस है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सब्र रखें, सब अच्छा होगा। तो जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए गाइडेंस भगवान की तरफ से आया है कि सब्र रखें, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। क्राउन चक्र, तो कुछ लोगों को यहाँ पे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आप लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो। देर है पर अंधेर नहीं। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत दिनों से सोच रहे हैं, तो आपके द्वारा यही डिवाइन के द्वारा आपको यही बताया जा रहा है कि देर है पर अंधेर नहीं। सच्चाई सामने आने वाली है, तो कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों की सामने कोई सच्चाई आने वाली हो। कुछ लोगों के सामने कोई ऐसा सच आने वाला हो जो आपसे छुपा हुआ हो। न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली गाइज बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली हो या हुई हो। न्यू मून, तो न्यू मून हो सकता है कि न्यू मून से आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो, कुछ न्यू स्टार्टिंग करने की आप सोच रहे हो, तो न्यू मून से, अमावस्या से आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो। वो ब्यूटी स्पेल, तो डेफिनेटली गाइज आपकी जो ब्यूटी है, जैसे कि इसमें रीडिंग में निकल के आया, आप लोग बहुत सुंदर हो सकते हैं, तो आपकी जो ब्यूटी है उस पर स्पेल कराने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, या आपके ब्यूटी पे हो सकता है कि कोई स्पेल वगैरह लोगों के द्वारा कराई गई हो। तो बी अवेयर गाइज, आपको अवेयर रहना है। तो गाइज इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिला हो या कोई भी मदद मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।